नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंतों में सूजन के संबंध में। यानी कि अगर आपके आंतों में सूजन है, जिसे कि हम सभी कोलाइटिस भी कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो इसका क्या घरेलू ट्रीटमेंट है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे जीवन काम आएगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आंत में सूजन बड़ी आंत यानी कि कोलन और मलाशय की अंदरूनी परत को प्रभावित करती है। इसके लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देने के बजाय धीरे धीरे विकसित होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी कभार कम सक्रिय भी हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का फिलहाल कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। तो यही हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि आपको बताएं कि क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा हमने कि वीडियो को अंत तक देखना है। हाथ में सूजन का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जी हाँ, सबसे पहला ये उपाय है। जिन लोगों में आईबीडी की समस्या होती है, उन्हें डिहाइड्रेशन होने का खतरा अधिक होता है। जब आईडीबी के कारण डायरिया हो जाता है तो शरीर में हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त पानी की मौजूदगी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, यानी कि नुकसान होता है। इसीलिए पानी या हर्बल चाय जैसी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हुए आप शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन के स्तर को संतुलित रख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। आंत में सूजन के मरीजों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो बहुत जल्द डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी उनके शरीर में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायरिया हो जाने के कारण उनके शरीर से पानी बहुत तेजी से निकल जाता है, जिसके कारण यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मरीज को फिर से हाइड्रेटेड किया जाए। इसीलिए जब हम आंत की समस्याओं से परेशान होते हैं तो शरीर में पानी की कमी जैसी समस्या अक्सर सामने आने लग जाती है। दरअसल हमारी आंत किडनी के साथ मिलकर के शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखने का कार्य करती है। आंत पानी और साल्ट को अवशोषित करती है, उसके बाद बाकी का काम किडनी करती है, यानी किडनी यूरिन द्वारा निकाले गए पदार्थों या फिर तत्वों को संतुलित रखती है। इसीलिए जब डायरिया के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी किडनी को साल्ट और पानी की मात्रा को संतुलित करने में कठिनाई होने लगती है, यानी अतिरिक्त पानी के लिए आपको अतिरिक्त साल्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में एक बार में ही ढेर सारा पानी पीने की जगह पर दिन भर में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो अपने लिए हर घंटे का एक अलार्म सेट कर सकते हैं। ये अलार्म आपको हर घंटे 1 गिलास पानी पीने के लिए याद दिलाता रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो अगर आपके आंतों में सूजन है तो हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी आप जरूर पीजिए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये बात हुई। आंतों में सूजन के लिए बेहतरीन एक घरेलू उपाय और है, वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी बहुत फायदेमंद होता है। यह अपने आप में औषधीय गुणों की खान होता है। इसके गुणों की वजह से ही लोग इसे सुपर फूड कहते हैं। यह न सिर्फ वजन घटाने के लिए काम आती है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह कई तरह की बीमारियों को जड़ से मिटाने में काम आती है। तो इसको कैसे आप तैयार करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे ग्रीन टी को? तो ग्रीन टी को किसी ग्लास में पानी लेकर के आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको इसका सेवन करना है। कैसे कार्य करता है ये? तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये कई तरह की बीमारियों को देसी रूप से खत्म करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आंत में सूजन होने के कारण बार बार दस्त होने के चलते डायरिया हो जाता है, तो इससे छोटी आंत और कोलन में सूजन आ जाती है। ग्रीन टी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये आपको पता है, तो इसके कारण यह आंत की सूजन के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। चूंकि ग्रीन टी आंत में सूजन और कोलन कैंसर को रोकने का कारण बन जाती है, यानी कि रोकती है, तो इसीलिए आंत की सूजन के मरीजों में कोलन कैंसर का खतरा हमेशा अधिक रहता है, जिसको कि ये दूर करती हुई नजर आती है, इसमें फ़ायदा करती हुई नज़र आती है ग्रीन टी। तो अगर आपको कोलन कैंसर से बचना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ग्रीन टी का सेवन। तो ग्रीन टी का सेवन कीजिए। सिंपल बात ये हुई। बात कर लेते हैं अगली औषधि की, तो वो है एलोवेरा। जी हाँ,
आमतौर पर हम एलोवेरा का इस्तेमाल घाव को भरने और दर्द कम करने के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है। एलोवेरा का जूस पीने वाले आंत में सूजन वाले कुछ मरीजों ने बताया कि इसे लेने से उनकी आंत में सूजन के लक्षणों में सुधार हुआ है, यानी आंत में सूजन की समस्या से राहत मिलती है। हालांकि हम इस बात की वैज्ञानिक या शोध से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। एलोवेरा को खाने पीने से संबंधित इस्तेमाल से पहले इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि एलोवेरा के इस तरह के इस्तेमाल से मल त्याग की प्रक्रियाओं में समस्या आ सकती है। हालांकि इसमें रोग प्रतिरोधक गुण कमाल का होता है, यह फायदा करता है। कम मात्रा में लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिएगा। बात कर लेते हैं अब आंतों की सूजन को दूर करने के लिए प्रोटीन का कैसे प्रयोग करेंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रोटीन हमारी आंत के डैमेज्ड जो टिश्यूज होते हैं, यानी कि घायल जो ऊतक होते हैं, उनको ठीक करने का कार्य करती है। तो ऐसे में आंत से संबंधित समस्याओं के लिए प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए आंत की सूजन वाले मरीजों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। यानी कि मरीजों को हर वो चीज़ का सेवन करना चाहिए जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता हो। ऐसे मरीजों को बहुत अधिक तली भुनी या फिर मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको लैक्टोज असहिष्णुता की समस्या नहीं है तो अपने खाने की सब्जियों में पनीर, सलाद और चटनी में थोड़ा सा चीज़ इस्तेमाल कीजिए। इससे अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखेगा। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से समस्या होती है तो इनका इस्तेमाल करने से पहले किसी लैक्टेज सप्लीमेंट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मूंगफली और अखरोट में भी प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, आप उन्हें भी दूध में मिलाकर के सेवन कर सकते हैं। पेट की समस्याओं के मामले में उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल भी एक बहुत बढ़िया विकल्प रहता है। पेट संबंधी बीमारियों के लिए एवोकाडो भी एक बेहतरीन औषधि की तरह से कार्य करता है, तो एवोकाडो का भी आप सेवन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि मूंगफली, अखरोट वगैरह का आपको इस्तेमाल करना है। ये खाद्य पदार्थ जो हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने की कोई नई या अलग विधि नहीं है, बस इनको आपको नॉर्मली लाइफ में शामिल करना है। जो भी हमने ये चीज़ें बताई खाने की, इनसे आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। इसके अलावा आंतों में सूजन है तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है। आंत में सूजन वाले मरीजों के लिए विटामिन डी काफ़ी फायदेमंद रहता है। शोध में ये पाया गया है कि विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा वाले मरीजों के आंत में सूजन होने की संभावना बहुत कम रहती है। दरअसल विटामिन डी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिनमें कैल्शियम की कमी होती है और हड्डियों में कमजोरी रहती है, खास करके जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो या फिर स्टेरॉयड की समस्या हो। यही कारण है कि डॉक्टर मानते हैं कि विटामिन डी उस समय बहुत फायदेमंद होता है जब यह कैल्शियम के साथ लिया जाता है। इसीलिए ऐसी स्थितियों में हमें संतरे का जूस, दूध, ये सभी खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए और इनका सेवन करना चाहिए। जी हाँ, संतरे का दूध और जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे इस्तेमाल कीजिए, तो हमने आपको बताया कि ये खाने पीने की चीज़ है, आप इसको बस अपने खाने में शामिल कर लीजिए। संतरे का जूस दोपहर में कोशिश कीजिए लीजिए और दूध को रात में लीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं अगर आंत में सूजन है तो नारियल ऑयल का कैसे आप इस्तेमाल करके इसको दूर कर सकेंगे। विज्ञान कहता है कि ऐसे भोजन जिनमें उच्च मात्रा में नारियल का तेल होता है वह काफ़ी फायदेमंद होते हैं। नारियल का तेल विशेष रूप से उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जिन्हें आंत में सूजन की समस्या होती है। आंत में सूजन आपके शरीर को कई तरह से परेशान करती है। 20 साल की उम्र से अधिक लोगों को, जिनकी यानी कि उम्र 20 साल से अधिक है, क्रोन्स बीमारी होना कोई नई बात नहीं है। इसमें आंत में सूजन, ऐंठन, पेट में दर्द होना, दस्त होना, वजन घटना और एनीमिया जैसे समानांतर समस्याएं नजर आने लगती हैं। रोचक बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि नारियल के इस्तेमाल से आंत की समस्या से राहत मिलती है। यहाँ तक कि थोड़ी सी मात्रा में भी इसका फैट का सेवन करने से बहुत तेज़ी से आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो नारियल के तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आंतों में सूजन है तो आपको फ़ायदा होगा। आप उससे खाने को तड़का लगा सकते हैं, यानी कि आपको खाने में शामिल करना है, फ़ायदा होगा। आंत में सूजन के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। एलोवेरा, एल-ग्लूटामीन और प्रोबायोटिक्स स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए अच्छे विकल्प होते हैं। एलोवेरा सूजन कम करने का कार्य करता है। एल-ग्लूटामीन आंत की परत को ठीक बनाए रखने का कार्य करता है। IBD के कई मरीज
शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की आपको सलाह जरूर लेना चाहिए। ऐसा करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो सप्लीमेंट्स से विटामिन या फिर मिनरल लेने की बजाय जितना अधिक हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप खाने पीने की चीज़ों से विटामिन की और मिनरल्स की आपूर्ति कीजिए शरीर में। बहुत से लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं यानी कि दवाएं लेते हैं विटामिन के लिए, जो कि गलत है। अगर आप खाने पीने की चीज़ों से लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेगा। किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स, दवाइयों, औषधियों और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। खाने के लिए तो आप खा सकते हैं खाने की चीज़ें, लेकिन जब भी दवा के रूप में लेते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूरी हो जाती है। कुछ सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से मितली आना और डायरिया होना लाजमी हो जाता है, तो इसीलिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स के रैपर पर देखें कि क्या उनमें लैक्टोज, आर्टिफिशियल कलर्स, शुगर, अल्कोहल्स या फिर कोई अन्य प्रिजर्वेटिव है या नहीं है। ज़्यादातर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल खाली पेट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आंत में सूजन के सभी मरीजों को कैल्शियम के सेवन की सलाह है। अगर आपको आंत में सूजन है तो कैल्शियम चाहे दूध से लीजिए या फिर आप मूंगफली खा करके लीजिए, लेकिन आपको लेना होगा। कैल्शियम विटामिन डी के साथ इस्तेमाल करने पर ज़्यादा फायदा करता है। कम फैट वाले दूध से तैयार किया गया पनीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपके लिए दही अच्छी रहेगी, हरी पत्ते वाले साग सब्जियां अच्छी रहेंगी, ब्रोकली अच्छी रहेगी। कैल्शियम वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ना, वो सब अच्छे रहेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कैल्शियम किन किन फूड्स में पाया जाता है तो आप इस चैनल पर दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है कैल्शियम के संबंध में पार्टिकुलर, उसे ज़रूर स्टडी कीजिए। आप देखिए, सुनिए ध्यान से उसको, आपके पूरे जीवन काम आएगा। अब हम आपको आंत में सूजन के लिए कुछ बेहतरीन घरेलू टिप्स भी बता देते हैं। कई बार घरेलू परहेज भी दवा का कार्य करता है। अगर हम सही समय पर सही तरीकों से परहेज करना शुरू कर दें तो बीमारी पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, और इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं कैसे बेस्ट है ये। क्या होता है, कई बार हम सही दवा खा रहे होते हैं फिर भी हमें किसी बीमारी में लाभ नहीं मिलता है, तो उसकी वजह क्या होती है? यही होता है कि हमें क्या छोड़ना है ये नहीं पता होता है। बीमारी हुई है तो कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारे बगैर सिर्फ इलाज करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक तरफ से हमारी आदतें वही हैं तो नुकसान भी हो रहा है, तो इसीलिए हम ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है इस स्थिति में भी। आंत की सूजन की स्थिति में क्या है आपके लिए बेहतरीन घरेलू उपाय? तो आंत में सूजन की स्थिति में खाना खाते समय खाने को बिल्कुल धीरे धीरे और बहुत चबा चबा करके खाइए। पानी भरपूर मात्रा में जरूर पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में। एक बार में भारी मात्रा में खाना खाने से आपको बचना है, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना है आपको, यानी कि 3 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर 3 घंटे बाद कुछ खा लिया, उसको बांट लीजिए टाइम में और फिर खाइए। दिन में एक बार खाने की बजाय, ठोस भोजन करने के बजाय आपको उसको डिवाइड करके खाना चाहिए। उच्च कैलोरी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए। खाने में सलाद का इस्तेमाल आपको खाने के बाद करना है। शराब नहीं पीनी है आपको। कैफीन वाले पदार्थ जैसे कि कॉफ़ी हो गई, चाय हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, चॉकलेट हो गया, इनका सेवन मत कीजिए जब आंत में सूजन है। तो कुछ लोगों को गर्म और मसालेदार खाद्य सामग्री परेशान करते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सहन कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ मसालेदार भोजन सूजन को कम करने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि मसाला भी आप जानते हैं कि एक औषधि की तरह से कार्य करता है। इसके अलावा आंत की सूजन में हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन खतरनाक होता है। फाइबर वैसे तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस स्थिति में खतरनाक होता है। ऐसे में खान पान में उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन मत कीजिएगा, जैसे कि अखरोट हो गया, बेरी हो गया, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जैसे फल हो गए, तिल के बीज हो गए, मक्के हो गए, जो मोटे अनाज होते हैं, आलू, बैंगन, टमाटर, खीरा, इन सभी को इस स्थिति में आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आंतों के सूजन के संबंध में आई थिंक आपको कंप्लीटली जानकारी मिल गई है कि आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ आंतों में सूजन है तभी नहीं, आंतों को बेहतर रखना है तब भी आपको करना चाहिए। बीच बीच में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपके ये वीडियो जीवन भर काम आएगी, और यही हमारा प्रयास रहता है इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लेकर के आएँ, जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। आप ये वीडियो देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, और मुझे खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आपका कमेंट हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल होता है। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।